अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। राजेंद्र नगर इंस्पेक्टर पुलिस जी सुरेश ने अपने वीडियो प्याम में महाशिवरात्रि की मुबारकबाद दी और उम्मीद की कि मुल्क और रियासत माशी तौर पर खुशहाल बनेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि महाशिवरात्रि तकारीब का मुख्तलिफ मकामात पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से राजेंद्र नगर में मर्द व खवातीन और BD टीम व दीगर पुलिस के दस्ते मुतय्यन किए गए हैं। उन्होंने अवाम को फिर एक मरतबा शिवरात्रि की मुबारकबाद पेश की। सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, जहाँ जहाँ पे शिव मंदिर में पब्लिक आके सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे पूरे तरीक़े से बंदोबस्त लगाया हुआ है। अपने पूरा सब इंस्पेक्टर और वुमेन पुलिस सभी लोगों का आर्म्ड फोर्सेस को भी बुलाया गया है। BD टीम भी सारे जगह चेकिंग चल रहा है। अपने रामबाग मंदिर में आज बेहतर प्रोग्राम चलता रहता। आज रामबाग शिवालय मंदिर में टोली चेकी जैसे तरक्याती कारोबारी व तालीमी व दीगर सरगर्मियों के लिए जाने जाने वाले इस मसरूफ तरीन पॉश इलाके में छेड़छाड़ और दीगर वाक़यात में इजाफा हो रहा है। चुनांचे आज एक ऑटो ड्राइवर ने एक खातिम के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की, जिस पर वहां ठहरे मुसाफिर और राहगीरों ने ऑटो ड्राइवर को इस तरह की हरकत से बाज रहने की सख्ती के साथ ताकीद की, जबकि करीब में खिदमत अंजाम देने वाले चाबुक दस्त पुलिस एहलकार ने अवामी हुजूम को देखते हुए फौरी हरकत में आ गए और उन्होंने मुकाम वाक़या पहुंचते हुए कार्रवाई अंजाम दी। ले ली अरे छोड़ दे। चलो पहले परेशान है। चलो बेटी बेटा आइए रिपोर्टर है वो जल्दी वाल्मीकि नगर सदर मजलिस ने तारलागड्डा के पहलवानों की शिवाजी केसरी कुश्ती मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने पर तहनीत की। तकरीब में तीनों पहलवानों की गुलपोशी शालपोशी की गई। तीनों पहलवान शहर के मशहूर अखाड़े से ताल्लुक़ रखते हैं। साबिक़ में भी उस अखाड़े के पहलवानों ने मुख्तलिफ कुश्तियों में हिस्सा लेते हुए कई एक मुकाबलों में जीत हासिल की है। ताहम इस मौके पर सुरेंद्र सिंह ने बाद गुलपोशी शालपोशी पहलवानों से मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई की और कहा कि इसी तरह अपनी तालीम पर तवज्जो दें और दाव की अहमियत और हिफाजत पर गौर करते हुए दौरान कुश्ती उन्हें ज़रूरत के मुताबिक आजमाएं, रियासत और मुल्क में नाम रोशन करें। जिस तरह हैदराबाद के दीगर पहलवानों ने अपने दावपेच के जरिए मुकाबलों में दीगर को हराकर अपने अखाड़ों का नाम रोशन किया था। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय MIM। मैं सुरेंद्र सिंह वाल्मीकि नगर का सदर MIM से। कल शिवाजी केसरी कुश्ती थी रहीमपुरा सेंटर के। मेरे 3 पहलवान कुश्ती में विन हुए। आज उनकी मैं शालपोशी और गुलपोशी किया कि उनको मुबारकबाद दी मैंने कि तरक्की और करो, हम आपके साथ हैं, पूरी MIM पार्टी आपके साथ है, हर वक्त हम आपके साथ हैं और कभी भी आप हमको याद कीजिए, हम हाजिर नाजिर हैं आपके लिए। और स्पोर्ट्स को ज़्यादातर हम तवज्जो देते हैं। और ये बच्चे एक गरीब घर से बिलोंग करते और अल्लाह इनको क्या है मालूम है कि और कामयाबी दे, इंटरनेशनल लड़ेंगे। ये 2 बच्चे मेरे स्कूल वक्त गोल्ड मारे सो है और आगे भी
अगर ऊपर वाला इनको और कामयाबी अदा फरमाए। गोल्ड जो कहाँ से जीते हैं? कबड्डी स्टेडियम तालागड्डा स्टेडियम के अंदर कल इनकी कुश्ती थी, रेसलिंग। कल वहाँ पे स्टेडियम के अंदर इन्होंने नंबर 1 का खिताब हासिल किया। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि और ये लोग आगे बढ़े और तरक्की पे अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने उस्ताद का नाम रोशन करे और अपनी तालीम का नाम रोशन करे। और हर हमेशा हम आपके साथ हैं। और मैं तहे दिल से हमारे सैयद अहमद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे बोलने पे और हर वक्त मेरे साथ रहने से और मेरे को तवज्जो देने से कि हर मीडिया हर चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय एम। तेलुगुदेशम क़ायद अली मसकती ने मीडिया से बात करते हुए 24 फरवरी बरोज़े पीर एनआरसी, सीए और एनपीआर के खिलाफ मासाब टैंक हॉकी ग्राउंड में खवातीन की जानिब से एहतजाजी जलसा और खुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले एहतजाजी मुशायरे में अवाम को कसीर तादाद में शिरकत करते हुए एहतजाजों को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। एनपीआर, सीए, एनआरसी के खिलाफ जो मुहिम अल्लाह करम से चल रही है और इंशाल्लाह चलते रहेंगी, ये ख़ास तौर पर ये सबका मसला है, खाली एक मुसलमानों का मसला बोलकर नहीं। हिंदुस्तान में जितने भी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हमारे भाई लोग रहते हैं, ये सबका है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हैदराबाद में 24 तारीख को 2 एनपीआर, एनआरसी और सीए के खिलाफ 2 एहतजाजी जलसे हैं। आप लोग शिरकत करिए। एक कुली कुतुब शाह ग्राउंड पर है और एक हॉकी ग्राउंड पर है, मासाब टैंक। वहाँ पर लेडीज़ का है और यहाँ पर भी लेडीज़ जेंट्स यहाँ पे भी है, दोनों जगह है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके इस एहतजाजी जलसे को आप कामयाब बनाइए। और साथ ही साथ जहाँ पर भी ये जलसे या एहतजाजी जहाँ पर भी हो रहे हैं, हम खामोशी से, क्योंकि एहतजाज करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारा जमहूरी हक़ है। जहाँ पर भी तकलीफ़ हो, हमारे को हुकूमत को बताना है कि हमें ये तकलीफ़ है, तो ये हमारी तकलीफ़ दिखाने के वास्ते हमें एहतजाज कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, जहाँ पर भी जितने भी जहाँ एहतजाज हो रहा है, आप लोग शिरकत करिए, साथ ही साथ पुरअमन तरीके से, क्योंकि हमें हिंदुस्तान की आज जमहूरियत में जो ये लोग खलल डाल रहे हैं, आज जमहूरियत तो बर्बाद करते जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, ये एहतजाज जारी रहेगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि हर वक्त पुरअमन तरीके से एहतजाज में शामिल होइए। और कहीं भी हम यहाँ पर हिंदुस्तान में जो है, हम सब मिलकर रहना है और मिलकर रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में की जो गंगा जमुना तहजीब है, वो सिर्फ मिलनसारी है। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में है, एक दूसरे में जो मोहब्बत है, वो कायम रखना है और हर वक्त कायम रहेंगे जब तक हम सब दुनिया में ज़िंदा रहेंगे। ये एक जहती कायम रहेंगे। शुक्रिया, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मुतनाज़ा कानून शरीयत तरमीम और एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ मुल्क भर में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे मुनक़िद हो रहे हैं। अवामी मरकज़ी हुकूमत को इस कानून और दीगर को वापस लेने का गुज़िश्ता कई यूम से मुतालबा किया जा रहा है। इसके पेश नज़र कालापत्थर में वाक़ मस्जिद गौस सखरैन के करीब एनआरसी, एनपीआर और शरीयत तरमीमी कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए समाजी जहदकार SQ मसूद की जानिब से दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। इस ज़मन में मुख्तलिफ महलजात में शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जहाँ उन्हें इस कानून और दीगर की मुज़र असरात से वाकिफ़ करवाया जा रहा है। इसी कानून को मजहब की बुनियाद पर वाज़ेह किया गया है, जिससे मुल्क की
सालिमियत यकजहती को खतरा लाहक हो गया है। हमारे मुल्क जमहूरी इक़्तिदार पर गामजन है। दस्तूर मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मुहिम का आगाज़ किया गया। उन्होंने मज़ीद तफ़सीलात से वाकिफ़ करवाया। शहर और रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR की मुखालफत में मुसलसिल एहतजाज जारी हैं। वहीं शहर के तरक्की याफ्ता इलाके मेहदीपट्टनम में भी बाद नमाज जुमा अवाम ने बिला किसी भेदभाव मज़हब मिलत शहरियत तरमीमी कानून NRC NPR को वापस लेने का मुतालबा करते हुए पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे जिन पर मुख्तलिफ नारे तहरीर थे एहतजाज किया। अवाम ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो न सिर्फ CAA बल्कि NRC व NPR को भी वापस ले। इस दौरान अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। के बाद हम नहीं भरेंगे फॉर्म बोल के साफ आप बोल दीजिए। उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, ना आप पे कोई कानूनी दायरा लगेगा। बस हर कोई ये बोल दीजिए, साफ इनकार कर दीजिए कि हम कागज नहीं दिखाएंगे और ना वो फॉर्म भरेंगे। चलो भाई, अब पूरे मिलके एक बार नेशनल एंथम को सुन कर देता, बेहोश कर देता, उसके बाद उसको काट दो कर दो, कुछ जैसा नहीं पड़ता। ये एक वो इंजेक्शन है। NPR उतना छोटा है, कोई इसकी उतना बड़ा कोई वैल्यू नहीं है बोल के मत समझे। ये NRC और CAA से खतरनाक है, या उसका काम करने का एक रास्ता है। ये कि वो इंजेक्शन है जिससे इंसान को बेहोश कर दे के बाकी सब अपना काम करना चाह रहे। इसलिए हम NRP को कबूल नहीं करेंगे, NRP को कबूल नहीं की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।